Hello bachon, let's read the question. The question says the condition for the sum and the product of the roots of quadratic equation ax square minus bx plus c is equals to 0 to be equal is dash. Option A is b plus c is equals to 0. Option B is equals to b minus c is equals to 0. Option C is equals to a plus c is equals to 0. And option D is a plus b plus c is equals to 0. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका सम ऑफ रूट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है. तो सम ऑफ रूट्स अल्फा और बीटा, अगर इसके टू रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए. और अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है सी डिवाइडेड बाई ए. ठीक है बच्चों. अब देखो इस इक्वेशन के अंदर ये हमारे जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं वो कौन सी इक्वेशन के होते हैं, तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन के होते हैं. और स्टैंडर्ड जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है बच्चों. अब इस इक्वेशन के लिए हम ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं. तो ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, ए है. और b इज इक्वल्स टू हमारे यहाँ पे क्या है इस इक्वेशन के अंदर, b की वैल्यू किसके इक्वल है, तो माइनस के b के इक्वल है. और c इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, c है. तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस. और b की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, माइनस. सो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए. ठीक है बच्चों. तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी b डिवाइडेड बाई ए. और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई. अब अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा. ठीक है बच्चों. अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, सी डिवाइडेड बाई ए. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब दोनों को हम क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लेंगे क्योंकि ये दोनों सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये दोनों इक्वल आने चाहिए. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई ए. तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी इस तरफ आ जाएगा. सो बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0. तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है. सो ऑप्शन बी इज द correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.